आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न पूरी तरह सच है और न झूठ। पर इस कहानी का अर्थ बड़ा गहरा है, जो आपको अंदर तक हिला देगा और अपने किए गए काम पर सोचने को मजबूर कर देगी। इसलिए इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर महान एक महान योद्धा और विजेता थे। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था और वे अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए जाने जाते थे। एक दिन सिकंदर एक छोटे से गांव में आए। वे एक अजीब आदमी के बारे में सुनने के लिए वहां गए थे, जो बिना किसी धन के खुश था। इस आदमी का नाम डायोनिसियस था और वह एक दार्शनिक था। सिकंदर डायोनिसियस से मिलने के लिए उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि कोई व्यक्ति बिना किसी धन के खुश कैसे हो सकता है। जब सिकंदर डायोनिसियस से मिले तो वे एक साधारण झोपड़ी में रहते हुए पाए। डायोनिसियस खुद एक साधारण कुर्ता और धोती पहने हुए थे और वे एक पत्थर पर बैठे थे और फल खा रहे थे। सिकंदर ने डायोनिसियस से पूछा, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ और मेरे पास वह सब कुछ है जो कोई भी चाह सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम इतने खुश क्यों हो? डायोनिसियस अच्छे से मुस्कुराए और धीरे से बोले, राजन, आपका कहना सही है। मेरे पास दुनिया की शान और शोहरत नहीं है, ना ही सोने का महल है या फिर हीरो के गहने, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सिकंदर ने शुरुआत में ही शांत और सुख में रहे थे जवाब से इत्तेफाक हुए। अब उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। क्या चीज डायोनिस, मुझे बताओ, क्या चीज तुम्हें खुशी देती है? डायोनिस ने आगे कहा, मेरे पास सुख में साथ देने वाला परिवार है और दुख में संतोष देने वाले दोस्त। मेरे पास हर सुबह सुख का सूरज देखने और शाम को चमकता चांद को निभाने का मौका है। मेरे पास ये ताज़ा हवा, ये साफ पानी और ये पहाड़ों की गोद में खिलने वाले फूल हैं। मेरे पास ये ज़मीन है जिसमें मैं अपना खाना उगाता हूँ और ये आसमान है जिसके नीचे सो जाता हूँ। शुक्र क्या है अगर इन सब चीज़ों की कदर न हो जाए? सिकंदर ने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उन्हें हमेशा दुनिया को जितने और अपना नाम कमाने में ही खुशी मिलती थी। डायोनिस के शब्द उनके लिए एक नई दृष्टि खोलने जैसे थे। डायोनिस, सिकंदर ने गंभीर होकर कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने अब समझ लिया है कि खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, जिन्हें हम हर रोज़ देखते हैं पर उनकी कदर नहीं करते। डायोनिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, यही सच है। अगर आप अपने आप को खुश देखना चाहते हैं तो अपने पास जो है उसकी कदर कीजिए और हर दोस्त का आनंद लीजिए। यही सच्चा सुख का रास्ता है। सिकंदर कुछ दिनों तक डायोनिस के साथ रहे। उन्हें ध्यान योग और प्राणायाम सीखना शुरू किया ताकि अपने मन को शांत कर सके और अपने आप को अच्छे से जान सके। उन्होंने डायोनिस के खेत में काम किया, ये जानने के लिए कि अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना कितना सुखद होता है। जब सिकंदर वापस अपने राज्य में चला गया तो वो एक बदले हुए व्यक्ति थे। वो अब भी एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अब उनमें विनम्रता और दया भी थी। वो अपनी प्रजा से प्यार करते थे और उनके सुख दुख में संजोग देखते थे। उन्हें अपने राज्य में ये सिक्ख्या फेराई की खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने आप में और अपने अपनों के साथ में होती है। इतिहास बताता है कि सिकंदर अपनी जिंदगी के अंत तक डायोनिस के शब्दों को याद रखता था। उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया को जितने में नहीं, बल्कि अपने लोगों को सुख देने में किया। डायोनिस और सिकंदर की कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची खुशी का रास्ता धन दौलत से होकर नहीं जाता, बालक संतोष और प्रेम से भरा हुआ होता है। डायोनिसियस की बातें सिकंदर के लिए एक नया द्वार खोलने जैसी थी, एक ऐसा द्वार जो उन्हें उनकी अपनी आत्मा की यात्रा पर ले जाता था। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से सिकंदर ने अपने मन की गड़बड़ शांत करनी सीखी। वाह, ऐसी शांत झील की तरह बन गई जिसमें कोई भी विचारों की लहरें उन्हें परेशान नहीं कर सकती थीं। अब सिकंदर को ये अनुभव होने लगा कि खुशी कोई चीज़ के बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर ही छुपी हुई है। वाह, एक आनंद का स्रोत है जो हमेशा उनके साथ है, चाहे उनके पास दुनिया की सारी संपत्ति हो या कुछ भी ना हो। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, सिकंदर डायोनिस के साथ बैठे हैं। उन्होंने पूछा, डायोनिस, मुझे ये बताओ, क्या ये आनंद कहाँ से आता है? इसका कोई कारण है? डायोनिस मुस्कुराए और बोले, राजन, ये आनंद आपकी अपनी आत्मा का स्वरूप है। ये एक दिव्य ज्योति है जो हमेशा झलकती रहती है, लेकिन हम इस दुनिया के शोर में सूरज नहीं डूबते, तो हम दिव्य ज्योति को कैसे सुने? सिकंदर ने पूछा। डायोनिस ने कहा,
इसके लिए अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान और प्राणायाम ये शांति देने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रेम से भरा हुआ हृदय भी इस दिव्य ज्योति को सुनने में सहायक होता है। जब हम दूसरे की मदद करते हैं और उनके दुख में संजोग देते हैं, तब हम अपने अंदर एक विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। ये आनंद भी उसी दिव्य ज्योति का एक रूप है। सिकंदर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, डायनिस, आपका ये कहना बहुत सच है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि खुशी कोई वास्तु नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ये अनुभव हम अपने अंदर तब पा सकते हैं जब हम शांत हैं, प्रेम से भरे हुए हैं और दूसरे की भलाई में लगते हैं। इतिहास बताता है कि सिकंदर ने अपने जीवन के बाकी भाग में शब्दों का पालन किया। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें और लोगों की भलाई में अपना समर्पण कर दिया। उनकी वजह से उनका राज्य सुख और शांति का धाम बन गया। डायोनिस और सिकंदर की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी दुनियावी चीज़ों में नहीं मिलती। ये एक आध्यात्मिक सफ़र है जिसमें हम अपने अंदर के आनंद को जगाते हैं। प्रेम, करुणा और दया ही सफ़र के साथी हैं। यही वो रास्ता है जो हम अपने आप को और दुनिया को समझने में मदद करते हैं। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से सिकंदर को लगा कि उसका मन एक शांत समुद्र बन गया है, जहाँ विचारों की लहरें उन्हें हिला नहीं सकती। इस शांत अवस्था में उन्हें एक गहन आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वह ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और वही दिव्य चेतना का हिस्सा है जो हर जगह व्याप्त है। एक रात जगमगाते आकाश के नीचे से जुड़ते हुए अलेक्जेंडर ने डायोनिस से पूछा, मैं इस ब्रह्मांड से स्वतंत्र कैसे हो सकता हूँ? मैं उस दिव्यता का हिस्सा कैसे महसूस कर सकता हूँ? डायोनिस ने कहा, न, आप पहले से ही उस दिव्यता के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक ही ब्रह्मांडीय निजी का एक आदर्श अंग हैं। लेकिन आपका धन्यवाद, जो आपको अपने से अलग दिखता है, आपको इस सच्चाई को महसूस करने से नाम है। तो मैं अपने व्यवहार को कैसे कम कर सकता हूँ? सिकंदर ने उत्सुकता से पूछा। डायोनिस ने उत्तर दिया, अपने व्यवहार को कम करने के लिए कर्म की अवधारणा को जरूरी है। कर्म का मतलब है कि आपके हर कर्म का परिणाम होता है। आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। निस्वार्थ सेवा और प्रेम पूर्ण कर्म करने से आप अपने हित को कम कर सकते हैं और उस दिव्यता के साथ अनमोलता का अनुभव कर सकते हैं। अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। अब मुझे पता चला है कि सच्चा आनंद भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि वह दिव्य रहस्योद्घाटन और निस्वार्थ कर्म करने में निहित है। अपने शेष जीवन में अलेक्जेंडर ने डायोनिस के इन शब्दों पर विश्वास किया। उन्होंने युद्धों को जीतने के बजाय अपने राज्य में शांति और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गरीबों और तीर्थयात्रियों की मदद के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने कला और विज्ञान को भी बढ़ावा दिया, जिससे उनके राज्य में ज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ। अलेक्जेंडर और डायोनिस की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा हमें आपके व्यवहार को कम करने, दिव्य अनुमति से जुड़ने और निस्वार्थ कर्म करने की ओर ले जाती है। यह खत्म हो गया है, जो हमें आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव कराता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है।